आज मैं बेहट विधानसभा की बात करूंगा और यहाँ का जो बेरोज़गारी है, यहाँ का जो पिछड़ापन है, उसके बारे में भी किसी ने चर्चा नहीं की। चुनाव का जब समय आता है तो सभी प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ते हैं, विधायकी का या फिर आपका सांसदी का जो चुनाव लड़ते हैं, यानी लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, सभी ने वादे किए हैं कि बेहट के इस इलाके में, और मैं जिस जगह इस समय मौजूद हूँ वो आप देख पा रहे होंगे, सामने बादशाही बाग का ये पुल है और ये पुल की एक सौगात मिली है यहाँ, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन यहाँ अब रोज़गार की बहुत तलाश है। यहाँ इस समय हम मौजूद हैं, उत्तराखंड से बिल्कुल सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश का यानी ज़िला सहारनपुर का आखिरी ये छोर है। यहाँ से थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे, शिवालिक पहाड़ियों से आगे जाएंगे तो वहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी जो है इन लोगों की, अब रोज़गार को लेकर के है। पहले समस्याएं थी, पुल की एक समस्या थी, यहाँ नदी में लोगों को निकलने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब फाइनली ये पुल बनकर के तैयार हो गया है और आप देख रहे होंगे पुल से वाहनों का आवागमन भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक समस्या अब यहाँ जो है सबके सामने है और बहुत ज़्यादा ये समस्या अब यहाँ अभिशाप बन चुकी है लोगों के लिए, और वो समस्या है बेरोज़गारी की। चुनाव का जब समय आता है तो जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो विधायकी के हों या वो लोकसभा प्रत्याशी हों, बड़े बड़े दावे करते हैं और जनता के साथ बड़े बड़े वादे करते हैं कि बेहट के इस इलाके को, ख़ास करके बादशाही बाग के इस एरिए को हम इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे, यानी कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, लोगों को रोज़गार यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। सरकार से हम कहेंगे, क्योंकि सरकार के अंडरटेकिंग होता है, सारे मामले सरकार के हाथ में होते हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को कह कर के यहाँ अगर चाहें तो रोज़गार जनता को मिल सकता है। लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के लिए कोई कोशिश नहीं की है। जिस हिसाब से यहाँ कोशिश होनी चाहिए उस हिसाब से यहाँ जनता के लिए कोशिश नहीं की गई है और हमेशा इन लोगों को ठगा सा महसूस होना पड़ता है। लोगों को कुछ नहीं मिलता, चुनाव चले जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो रोज़गार था वो खनन का था और कई स्टोन क्रशर हमारी नज़रों के सामने यहाँ से उखाड़ दिए गए हैं। मजबूर होकर के क्रशरों के मालिकों ने अपने स्टोन क्रशर उखाड़ दिए हैं। और वो क्यों उखाड़ने पड़े हैं, क्यों यहाँ से स्टोन क्रशर लगातार उखाड़े जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो पट्टे होते थे, जो रोज़गार लोगों को मिलता था, अब वो रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस एरिए में, इस इलाके में सिर्फ़ और सिर्फ खनन का रोज़गार है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से खनन पूरी तरीके से बंद है। पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं, पट्टों पर पूरी तरीके से एनजीटी ने रोक लगा दी है और उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। तो इसी वजह से यहाँ लोगों के सामने रोज़गार का और ज़्यादा संकट पैदा हो गया है। मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ जो निजी पट्टे हैं, निजी भूमि के जो पट्टे हैं, नदियों से अलग जो पट्टे होते हैं, अगर वो पट्टे हो जाएं और चुगान के वो पट्टे किए जाएं, मशीनों को उनमें ना लगा करके लेबर से अगर काम किया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया तो बनाने में बड़ा समय लगेगा और उसके लिए किसी विधायक ने या सांसद ने अभी तक कोशिश भी नहीं किया है, प्रयास भी नहीं किया है। तो मैं आज ये जो मुद्दा उठा रहा हूँ, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए कोशिश की जाए। कोशिश करें, आप जो वादे जनता के साथ पहले करके जा चुके हैं, उन वादों की तरफ एक बार आप खुद भी ध्यान दें। आप खुद भी जनता के बीच आकर के देखें कि लोगों का क्या हाल है, बेरोज़गारी किस तरीके से है। आप कोशिश करें, एक बार जनता के बीच आएँ। और अगर आप चुनाव के समय जनता के बीच आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज बादशाही बाग की नदी में हम बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे सामने का ये पुल है, पुल भी बन चुका है और इसके बारे में भी मैं एक और वीडियो भी बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पुल चालू हालत में है और चल रहा है, वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है पिछले कई दिनों से, थोड़ा काम बचा हुआ है पुल का। तो मैं आज ये वीडियो रोज़गार को लेकर के बना रहा हूँ और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, तो आप सभी से अपील करूँगा कि जनता के रोज़गार की तरफ ध्यान दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।